నమస్కారం. మీరు చూస్తున్న టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. జమాతే ఇస్లామీ హింద్ కరీంనగర్ వారు తమ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జమాతే ఇస్లామీ హింద్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ ఖాలిద్ ముబషిర్ జాఫర్ గారు హాజరై మీడియాతో పలు విషయాలను ప్రస్తావించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వీరితో పాటుగా అబ్దుల్ రకీబ్ అహ్మద్ లతీఫీ స్టేట్ సెక్రటరీ, నయీముద్దీన్ అహ్మద్ స్టేట్ సెక్రటరీ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్, సయ్యద్ అలీముద్దీన్ స్టేట్ సెక్రటరీ, సోహేబ్ అహ్మద్ ఖాన్ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్, अजीज़ मोहम्मद करीमनगर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, जफर साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ट्रांसलेशन स्टडीज़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 3 डेज़ के करीमनगर के विज़िट पर थे. ऑर्गेनाइजेशन विज़िट था जिसमें आपने यहाँ के मुख्तलिफ जो जमात के एक्टिविटीज़ होते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ से जमात का काम है, उसका जायज़ा लेने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ रखें. मैं एक मरतबा हमारे तारुफ़ करा दूँगा. आप अलीमुद्दीन इरशाद साहब हैं, आप स्टेट सेक्रेटरी हैं. आप नईमुद्दीन अहमद साहब हैं, आप भी स्टेट सेक्रेटरी हैं. हमारे बुजुर्ग जनाब खैरुद्दीन साहब हैं, आप फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करीमनगर हैं. आप अब्दुल रकीब अहमद लतीफ़ी साहब हैं, आप भी स्टेट सेक्रेटरी हैं. आप लोगों के तारुफ से हम लोग शुरू कर लेंगे. आप आपका नाम और आपका मीडिया चैनल या मीडिया हाउस जो भी है आप तारुफ रख दें. उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. मेरा नाम मोहम्मद खालिद मुबशर जफर है और मैं इस वक्त स्टेट तेलंगाना का जमात इस्लामी का प्रेसिडेंट हूँ. जमात इस्लामी एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और लास्ट 75 ईयर्स से ज़्यादा अरसे से जो है ना ये काम कर रही है. हमारे जो अहम काम है उसमें जो फलाही खिदमात है, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना. वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैरिटेबल सिस्टम, रिलीफ सिस्टम, रिहेबिलिटेशन सिस्टम. और हमारे जो है ना यूनिक एक्सपीरियंसेस में इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट बैंक्स हैं, जिसमें सेवा बैंक्स इंक्लूडिंग करीमनगर जो है ना कई जगहों पर जो है विदाउट एनी इंटरेस्ट जो है ना लोगों को लोन्स फराहम कर रही है. और वो लोन्स जो है ना छोटे और बिलो पॉवर्टी लाइन या मिडिल क्लास और बिलो लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ज़्यादा कैटर करते हैं. तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है और उसके नतीजे में हमारे समाज में जो लोग हैं, नॉट ओनली मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, 1 लाख से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं सेवा बैंक के. हम लोग हेल्थ केयर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हैदराबाद में हमारे 5 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, निज़ामाबाद में हैं और यहाँ पर भी रुमान क्लिनिक के नाम से है. वैसा हर जगह पर क्लिनिक्स एंड जो है ना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी हम चलाते हैं, जहाँ अक्सर जो पूर रहते हैं उनको जमात अपनी एड देकर जो है ना उनका इलाज करती है, या बहुत ही लो कास्ट नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पर जो है ना हमारे दवाखाने काम करते हैं. अभी रिसेंटली हैदराबाद में टोली चौकी में एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने ओपन किया है और निज़ामाबाद में अंडर कंस्ट्रक्शन है. बहुत जल्द हम उसका भी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं. इसके अलावा हम बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं. अलखैर कंप्यूटर सेंटर यहाँ पर भी है, जिससे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिट ले रहे हैं. तो कैरियर में खासतौर पे इंडिया का जो नारा है स्किल बेस्ड जो ना डेवलपमेंट ऑफ यूथ, उसमें जमात इस्लामी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इसके अलावा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के अलावा हम कोशिश करते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ इविल्स और प्रमोशन ऑफ वर्च्यूज़ का काम. अभी इस वक्त आज के दिन एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें सोशल ऑनलाइन एविल्स खासतौर पर जो ना हम टारगेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो ना टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ना क्राइम्स सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, उस बारे में अवेयरनेस पैदा करने का एक प्रोग्राम आज हो रहा है. कल जुमा के दिन जो ना खुतबा था मेरा, उसमें हमने इंटरेस्ट यानी सूद को और उसके अलावा यूथ के अंदर जो बुराइयाँ आ रही हैं उन बुराइयों को, ड्रग एडिक्शन को और झूठ, लड़ाई झगड़ा, फसाद. अभी रिसेंटली आप मर्डर्स कितने बढ़ गए आप देख रहे हैं. हैदराबाद नहीं, अब तो करीमनगर में भी सुना है कि कुछ मर्डर्स हुए. तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है अपनी जगह, लेकिन एक बड़ा काम जो एज एन NGO जमात इस्लामी कर रही है वो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि हम लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं और उनको जो है ना एक नॉर्मलाइज सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं. अब हमारा ये कहना है कि जमात इस्लामी ने जो इलेक्शन में कांग्रेस की तायद की थी, तो वी हैव सपोर्टेड विद एन एम्बिशन ऑफ गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस का कमिटमेंट था रविंद्र रेड्डी साहब का.
मैं खुद पर्सनल मिला उनसे, एक से ज़्यादा जमात के लोग उनसे मिले, और हम अभी भी होपफुल हैं कि अगर थोड़ा सा मसलों को अगर समझें तो आसानी के साथ हम जो है कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे चीफ मिनिस्टर का वादा ये था कि माइनॉरिटीज़, SCs, STs इनको जो है ना, जो कुछ जस्टिस होना है वो जस्टिस को। देखिए आप, छोटा सा वाक़या होता हमारे पास जो है ना, किस तरह से उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसा नहीं है मैं ऐसे ये बोलूँगा कि सिर्फ मुसलमानों के साथ होता है, नहीं, बल्कि हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे जो गोंड कम्युनिटी के लोग हैं, बटर कम्युनिटी के लोग हैं, और जो है ना मुख्तलिफ SCs हैं, उनके साथ भी हो रहा है, हर गांव में हो रहा है। और फेक जो है ना वीडियोस को लेकर इंटर कम्युनिटी डिफरेंसेस पैदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। अरे पड़ोस में बांग्लादेश में कुछ वाक़यात हुए तो हमको जो है ना यहाँ पर मुसलमान और हिंदू के दरमियान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे वीडियोस हैं वो। तो हम लोग इसको जो है ना अवेयर कर रहे हैं, इसलिए वी हैव लॉट्स ऑफ non-Muslim friends associated with Jamaat Islami, and we have opened recently the first layer of membership for non-Muslim brothers and sisters to be a part of Jamaat Islami. तो जमात इस्लामी सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, इसको जो है ना एक इंसानों की जमात, ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप के तौर पर आपको जो है ना लेना चाहिए। अभी मैं आपके सामने 3 बड़े इश्यूज पे बात करूँगा। सबसे पहला इशू जो है वो जैनोर का इशू है। जैनोर में जो भी हुआ पूरा का पूरा गलत था। आज से 2 महीने पहले एक लड़ाई हुई और उसमें माइनॉरिटी से रिलेटेड एक बच्चे ने जो है ना कोई गलती की, और जो है ना एक छोटी सी लड़ाई को जो है एक कम्युनल झगड़ा बना दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ पर बाइकाट हुआ। उस वक्त भी मैं गया था वहाँ पे आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जाकर हम मुस्लिम नौजवानों को भी समझाया कि भाई नहीं करना चाहिए, गलत काम जो भी करेगा, वेदर ही में भी मुस्लिम और हिंदू, क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल। मेरे ये स्टेटमेंट को आप ज़रूर हाईलाइट करें कि क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल एंड ही डजंट हैव एनी रिलीजन। हम सब के लिए चोर है, डाकू है, रेपिस्ट है, इसका कोई रिलीजन नहीं होता है। अब आप बताइए कि जैनूर में जो हुआ, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो ये गवर्नमेंट और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस क्रिमिनल को पकड़े और सजा दे, whatever religion he may belong to. We will never support a Muslim criminal. क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है, उसको जो है ना जस्टिस का जो सिस्टम है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है हमारा, उसके हिसाब से उसको डील करना चाहिए। इसके बजाय वो इनोसेंट लोग क्या करें वहाँ पर, आप बताइए। करोड़ों ऑफ रुपीस का इसकी संपत्ति का लॉस हुआ है। अच्छा, ये संपत्ति मुसलमानों की समझ रहे आप? नहीं, ये संपत्ति हमारे देश की है, वो मुस्लिम की हो या हिंदू की हो या क्रिश्चियन की हो। अगर किसी का घर टूट रहा है तो वो हमारे इंडिया के एक इंसान का घर टूट रहा है। अगर किसी की दुकान जलाई जा रही तो वो एक हिंदुस्तानी की दुकान है। इट्स a loss of country, it's a loss of nation, and those who did it are not the friends of our nation, they are enemies of nation. वो किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी हो। अगर मुस्लिम करता है तो उनको भी सजा दीजिए, अगर गैर मुस्लिम करता है तो उसको भी सजा दीजिए, लेकिन कल्प्रिट्स को पकड़िए, इनोसेंट्स को आप पास करेंगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है, कंट्री के लिए जो ना फेवरेबल चीज़ नहीं है। एंड वी होप के बिल्कुल इसकी जो तहकीक होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज के लेवल पे बनाइए आप, या जो है ना आप असेंबली में एक जो है ना कमेटी बनाइए आप, या गवर्नमेंट का जो आपका जो है ना सिस्टम है उसके अंदर एक तहकीकाती कमीशन बनाइए आप। लेकिन जैनूर का वाक़या फिर किसी मुकाम पर नहीं होना चाहिए, ये जमात इस्लामी का मुतालिबा है। जो इंसिडेंट हुआ है खम्मम में, जो है ना नेचुरल कैलामिटी है, आपको पानी से पूरा खम्मम जो है ना नहीं किया है। खम्मम में जो प्रॉब्लम है वो किसी कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, किसी रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। लेकिन मैं एज ए वेलविशर ऑफ गवर्नमेंट मैं ये देखता हूँ कि व्हाई नॉट द गवर्नमेंट एजेंसी एक्ट इमीडिएटली। जैनूर के वाक़े को मीडिया पूरा हाईलाइट कर रहा है, बट व्हाई नॉट दे आर हाईलाइटिंग दैट फेलो हु इज ए मुस्लिम। क्या नाम है उनका? अब्दुल सुबहान ने 9 लोगों को बचाया जो हिंदू थे। इस तरह के इंटर कम्युनल फ्रेंडशिप को हमें बहुत आगे लाना है। मेरे दोस्त पूरे जो गैर मुस्लिम है मुझे चाहते हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। और अभी अब्दुल सुबहान ने प्रूफ किया है कि इंसान बड़ा है, सबसे बड़ा इंसान है, और उसने अपनी जान जो ना मुश्किल में डालकर 9 लोगों को बचाया है। तो ऐसी चीज़ को हाईलाइट आप लोग कीजिए, डिज़ास्टर को हाईलाइट करना, और ऐसी चीज़ में जहाँ पर हम इंटर कम्युनल रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को मजबूत कर रहे हैं,
मैं मीडिया से भी अपील करता हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ को हाईलाइट करें और लाएं। कई हिंदू देखिए वक्फ के बारे में इंडिया में बाज़ाब्ता एक पूरा जो है ना सेक्टर है गवर्नमेंट में जो वक्फ बोर्ड की हैसियत में लगाया गया। भाई माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में अगर माइनॉरिटीज़ के अपने पुरखों ने कुछ जायदादें अगर डोनेट किए तो दिस इज द राइट ऑफ दैट कम्युनिटी। आप उनको जो है ना यानी किसी भी बहाने से नुकसान पहुंचाएंगे तो वो सेफ नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। वो सिर्फ रिलीजियस मैटर नहीं है मेरे पास, आई एम सीइंग इट एज ए नेशनल डिजास्टर कि अगर वक्फ का कोई ऐसा कानून आ गया जिसमें चोरों को लुटेरों को मौका मिल गया तो वो लोग वक्फ की जो जायदाद है, चैरिटी जो है, वक्फ मीन्स चैरिटी, चैरिटी इज फॉर ऑल नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स। तो वक्फ का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें उससे जो भी आमदनी होती है गरीबों की मदद करते हैं, उससे जो भी आमदनी होती उससे जो है ना डाउन ट्रॉडन तबकात को हेल्प करते हैं। लेकिन दैट इज ए रिलीजियस ऑब्लिगेशन। हमको वक्फ की हिफाजत करना हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है कि हम वक्फ को ऐसा जो भी मन में आए वैसे काम को नहीं कर सकते। वक्फ का मतलब ये है कि किसी आदमी ने किसी एक खास ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी ज़मीन को डोनेट किया है, तो अगर एजुकेशन को डोनेट किया है तो उसको आप हेल्थ केयर में नहीं खर्च कर सकते। अगर हेल्थ केयर में दिया है तो उसको किसी और पॉलिटिकल मामले में नहीं खर्च कर सकते। तो हमारा ये बहुत ही रिलीजियस ऑब्लिगेशन है और बीइंग ए सेकुलर कंट्री हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में हमें हमारा दस्तूर वो राइट देता है कि हम अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करें। अगर वक्फ जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी का है और आप उस पर जो है ना जिम्मेदारान किसी और कम्युनिटी के लोगों को बनाना चाह रहे हैं, ओपन कर देना चाह रहे हैं, तो दिस इज नॉट ए जस्टिस। और हम इस मामले में कांग्रेस के और टीडीपी के और जो है ना जितने लोग जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने इसको यानी रुकाया, नहीं तो ये कानून बन गया, उन्होंने रुकाया। चंद्रबाबू नायडू का भी इसमें, नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा हाथ है। दे आर पॉजिटिव एंड दे सपोर्टेड, दे एक्चुअली पुश्ड बैक इट और अब जेपीसी में गया है इशू। तो हम यहाँ पर हमारे सीएम साहब से भी अपील करते हैं कि न सिर्फ ये कि आपको स्टेट के वक्फ बोर्ड के बारे में जस्टिस यानी के काम करना है, बल्कि सेंट्रल लेवल पर भी आपके 8 MP हमारे तेलंगाना से, तो ये कोई भी शराइत जो है ना हमारी इस वक्त मौजूद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें नहीं होना चाहिए और वक्फ बिल को जो है ना फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। और वक्फ का जो है ना कोई पॉजिटिव वाला अगर आपके पास है तो मुस्लिम कम्युनिटी से उस पर डिस्कस करके उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वो चंद 3 इशूज इंपॉर्टेंट थे, जयनूर का इशू, खब्बम का इशू और वक्फ का इशू, जिसकी वजह से मैंने महसूस किया कि स्टेट लेवल कम्युनिकेशन हम करीमनगर से देंगे। तो आज यहाँ पे हम सिर्फ लोकल की जो ना बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक हमारी रियासती प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो फर्स्ट टाइम हमारे जो ना पूरे स्टेट के अंदर हो रही है। और ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ जमात इस्लामी आई डिक्लेयर कि जमात इस्लामी विल सपोर्ट इन ऑल पॉजिटिव एक्टिविटीज टू द गवर्नमेंट, बट वी विल एजिटेट इफ गवर्नेंस इज नॉट गुड। वी विल एजिटेट अगर ह्यूमन राइट्स अगर वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। वी विल एजिटेट अगर किसी का भी माइनॉरिटीज़ का, SCs का, STs का, BCs का किसी का भी इशू आएगा, हम लोग जो है ना एजिटेट करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि उर्दू मीडियम टीचर्स का मसला कितना बड़ा मसला है। हम CM साहब को हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जमात इस्लामी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द उर्दू मीडियम टीचर। उर्दू हमारी ज़बान है, उर्दू बाहर की ज़बान नहीं है, उर्दू इंडिया की ज़बान है। एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग नेशनल यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ। तो हाउ कैन आई स्टे बैक? उर्दू के लिए हमारी बहुत बड़ी यानी कुर्बानियाँ होना चाहिए। अभी मैं कल जो है ना यहाँ का छोटा गाँव कौन सा है वो, के लिए बहुत कुछ किया था BRS गवर्नमेंट ने, उसको बाकी रहना चाहिए। तो ये अच्छे काम जो प्रीवियस गवर्नमेंट के है वह उसको पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बेस पर जो है ना अलग नहीं करना चाहिए। गवर्नेंस का मौका मिला है तो भगवान ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है। रेवंत रेड्डी जी, आप इंसानों का सोचिए, आप सिर्फ अपनों का मत सोचिए, आप इंसानों का सोचिए, यहाँ के तेलंगाना के इंसानों का सोचिए, उनके जो ना अमन आस्ती और उनके तरक्की और उनके डेवलपमेंट का सोचिए। जो सिंगल बेडरूम और डबल बेडरूम स्कीम्स थे वो अभी तक कई खाली पड़े हुए हैं, उनका अलाटमेंट होना चाहिए। और गरीब लोगों को अलाटमेंट के नाम पर जो है ना पॉलिटिकल यानी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं बनाना चाहिए, उनको जो है ना इंसाफ के साथ उनका अलाटमेंट होना चाहिए। और ये सब कामों के सिलसिले में जमात इस्लामी पहले भी आवाज़ उठाती रही है, आज भी उठाएगी। हम
अच्छे कामों के लिए कांग्रेस का सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन जहां गलतियां होंगी जमात इस्लामी बिल्कुल अपने फर्जिल अजीज चीफ मिनिस्टर को याद दिलाएगी कि हमने सपोर्ट किया है, हमने इस एतमाद के साथ सपोर्ट किया है कि आप गुड गवर्नेंस करेंगे, एंड वी होप दैट द तेलंगाना गवर्नमेंट विल टेक एक्शन टू get remedies of the problems which I narrated today, inshallah. Thank you very much. మీడియా సోదర మిత్రులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. ఇప్పుడే తెలంగాణ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ జమాత్ ఇస్లామీ డాక్టర్ ఖాలిద్ ముబషిర్ సాబ్ చేసినటువంటి ప్రెస్ యొక్క జిస్ట్ మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ భారతదేశంలో 75 సంవత్సరాలుగా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. నిరుపేదలకు, వితంతువులకు ఆర్థిక సహాయం అందించడం, అనాథలు, నిరాశ్రితులైన పిల్లలకు విద్యా సహాయం తదితర అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జమాత్ ఇస్లామీ చేపడుతుంది. తెలంగాణలో జమాత్ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు, క్లినిక్లు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి కరీంనగర్లో కూడా రుమాన్ క్లినిక్ నిర్వహిస్తుంది. ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు సామాజిక చెడులను నిర్మూలించడానికి, ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక, నైతిక విలువలను ప్రోత్సహించడానికి, సమాజంలో శాంతి సామరస్యాలను పెంపొందించడానికి జమాత్ పనిచేస్తుంది. సామాజిక సమానత్వం కోసం, ముఖ్యంగా అణగారిన వెనుకబడిన వర్గాలకు సంక్షేమానికి కృషి చేస్తుంది. మెరుగైన పాలన కోసం తెలంగాణ ప్రజలు కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకున్నారని జమాత్ భావిస్తుంది. మైనారిటీలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు ఈ ప్రభుత్వం న్యాయం చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాము. కానీ వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలలో ముస్లిం ప్రాతినిధ్యం తక్కువ అవుతుంది, మరి దిగజారుతుంది. శాంతి భద్రతలు పెరుగుతున్న నిరుద్యోగులు వంటి కీలక సమస్యలపై తక్షణమే దృష్టి సారించాలని మేము కోరుతున్నాము. వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుపై జమాత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుంది. ఈ బిల్లు వక్ఫ్ ఆస్తుల స్వయం ప్రతిపత్తిని, నిర్వహణకు దెబ్బతీస్తుంది. ఈ బిల్లు మైనారిటీలకు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హామీలకు కూడా విరుద్ధమని, దేశవ్యాప్తంగా వక్ఫ్ సంస్థల హక్కులను ఈ బిల్లు దెబ్బతీసే అవకాశం ఉందని జమాత్ భావిస్తుంది. ఈ బిల్లుకు వ్యతిరేకించడం కాంగ్రెస్ను జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ ప్రశంసించింది. వక్ఫ్ ఆస్తుల పరిరక్షణకు తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దృఢమైన వైఖరి తీసుకోవాలని జమాత్ కోరుతుంది. క్షీణిస్తున్న శాంతి భద్రతల పరిస్థితి పట్ల జమాత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుంది. మెదక్లో మతోన్మాదులు రెచ్చిపోయిన సంఘటనలు, మత ఉద్రిక్తత తర్వాత ఇప్పుడు ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని జైనూర్లో ముస్లింల వ్యాపారాలు, ఆస్తులపై దాడులు జరిగాయి. పవిత్ర ఖురాన్ పట్ల అరాజకం జరిగింది. ఇలాంటి మతోన్మాదక సంఘటనలను అడ్డుకోవాలని, శాంతి సామరస్యాన్ని నెలకొల్పాలని తెలంగాణ పోలీసులు సత్వర చర్యలు తీసుకొని ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని జమాత్ కోరుతుంది. ఇటీవల ఖమ్మంలో సంభవించిన వరద కారణంగా చాలా ఆస్తి నష్టము, ప్రాణ నష్టము జరిగాయి. ఖమ్మంలో జమాత్ ఇస్లామీ రంగంలోకి దిగి భారీ వర్షాల పట్ల, వరదల పట్ల ప్రభావితులైన బాధితులకు సహాయానికి, పునరావాసానికి చురుకుగా స్వచ్ఛందంగా కార్యక్రమాలు స్థాపించింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం పైన కోరుకున్న సమస్యలపై తక్షణ దృష్టి పెట్టాలని జమాత్ కోరుతుంది. పాత్రికేయుల మెరుగైన సమాజ నిర్మాణం కోసం పనిచేయాలని, మత సామరస్యాన్ని భంగం కలిగించే నకిలీ వార్తలు, పుకార్లు అడ్డుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మరిన్ని వార్తా కథనాలను మీకు అందించడానికి మాకు సహకరించండి. ఫర్ మోర్ వీడియోస్, ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టీడీ న్యూస్ KNR. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.